नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए साल की आखिरी अमावस्या आपके जीवन में क्या प्रभाव, क्या बदलाव लेकर आ रही है, जानेंगे इस वीडियो में। जानने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको चुनना है इन दोनों ऑप्शन में से ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। एक ऑप्शन आप चुनकर पता लगा सकते हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए कैसा आ रहा है। साल की आखिरी अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के जीवन में प्रभाव डाल करके जाती है। ये प्रभाव कैसे होंगे, सकारात्मक नकारात्मक, जानेंगे इस वीडियो में। मेरी आशा है आप लोगों ने अपना मनपसंद नंबर, अपना मनपसंद ऑप्शन चुन लिया होगा। तो शुरू करेंगे ऑप्शन 1 के साथ एंड ऑप्शन 2 के साथ आप लोगों की अमावस्या की ऊर्जा कैसी रहने वाली है। तो यहाँ मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को शुरू करूंगी। हर हर महादेव। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्ण राधे और हर हर महादेव लिखना तो ना ही भूलें। तो यहाँ शुरू करूंगी मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 1 के लिए कार्ड्स ओपन कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें ऑप्शन 1 के लिए आने वाली अमावस्या के लिए क्या ऊर्जा आ रही है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हर हर महादेव। ओके, द एम्परर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। मैं सारे कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ, फिर आपको बताने का प्रयास करती हूँ। हर हर महादेव। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। आप लोग नए साल को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो। नव वर्ष में आप लोग अपने आप को जिस मुकाम पर देखना चाहते हो उसकी तैयारी में हो। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, योर पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तैयारी आपकी बहुत ज़्यादा, आप अग्रसर हो, तैयारी को लेकर मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ आपको रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। कुछ आपके मेहनत से, कुछ आपके अच्छा समय चलने की वजह से आपको कुछ उम्मीदें, कुछ उद्देश्य आप नए बनाते नजर आ रहे हो। अपने जीवन शैली में कुछ नया उतारते नजर आ रहे हो। अपनी भाषा शैली में कुछ विकास करते नजर आ रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपने पैसा कमाने के लिए, किसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर एक योजना बना करके रखिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है अब कोई चूक नहीं करना चाहते आप। अपनी मेहनत में कोई भी कमी नहीं देखना चाहते। आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स लगाना चाहते हो, अपनी तरफ से पूरा काम करना चाहते हो और उसके बाद ईश्वर से फल की इच्छा रखना चाहते हो। यानी कि आप ये सोचते हो कि मैं यदि अपना काम बहुत अच्छे से करूंगा तो ना ही मेरे कमी निकलेगी किसी काम में और ना ही मुझे कोई भी असफलता देखने को मिलेगी और ईश्वर मुझे उचित फल अवश्य देंगे, ऐसा आपका मानना है। आप कर्म पर विश्वास करते नजर आ रहे हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ निडरता से, साहस से आप आगे बढ़ रहे हो और अपने डिसीजन को लेकर के बहुत ज़्यादा अपने मन में ही ऐसा महसूस कर रहे हो कि हाँ बहुत कैपेबल हो, बहुत ज़्यादा क्षमतावान हो चुके हैं अपने डिसीजन को लेने के लिए। एक डिसीजन लेना और एक सही डिसीजन लेना ये बड़ी बात है। तो आप सही डिसीजन लेना सीख रहे हो और आपको अच्छे से अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि आप इतने क्षमतावान हो चुके हो कि सही डिसीजन आप ले सकते हो। यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स, साथ ही साथ डिसीजन लेना, साथ ही साथ किसी काम को मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपके अंदर इतनी क्षमता, इतनी वीरता आ रही है कि अब आप ऐसा सोचते हो अपने मन में कि आप इस काम को अकेले ही कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत जो है वो अब नहीं है। आने वाले टाइम में आप अच्छा काम करेंगे, शिक्षा से संबंधित कार्यों में भी आप सफलता हासिल करेंगे। साथ ही साथ एक और आपके लिए संदेश आ रहा है मुझे, जो भी संकल्प लेना है आपको अपने जीवन में वो आप संकल्प ले लोगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अकेले रहकर काम करना ज़्यादा पसंद करोगे, ज़्यादातर संगठन से ज़्यादा अकेले काम करना आप पसंद करोगे। पेज ऑफ कप्स, आप यदि दुखी हो
तो आपके जो दुख हैं उसका निवारण बदलाव नज़र आ रहा है मुझे, यानी कि संकेत मुझे सुनाई दे रहे हैं, बदलाव करो भाई, तब आपकी समस्या जो है उसका समाधान होगा। देखो बदलाव से ही बहुत कुछ होता है, जैसे सर्दी आ गई तो हमें स्वेटर पहनना पड़ेगा, गर्मी आ गई तो हमें कॉटन के कपड़े पहनने पड़ेंगे, यानी बदलाव ज़रूरी है। और यदि आप कॉटन के कपड़े पहने रहे सर्दी में तो मर जाओगे, और गर्मी में अगर आप स्वेटर पहन लिया तो मर जाओगे, यानी कि बदलाव बहुत ज़रूरी है और बदलाव को एक्सेप्ट करना है, आपको स्वीकार करना है बदलाव को। ऐसा मैं देख रही हूँ आपके लिए, आप सही रास्ते पर हो। यदि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, निर्णय ले लिया है, तो डिवाइन कह रही है आप सही रास्ते पर हो। साथ ही साथ ऐसा देख रही हूँ कि एक प्रगतिशील दृष्टिकोण नज़र आ रहा है। देखो एक डिसीजन का मैंने आपको बताया, और अब आप कोई भी टाइम वेस्ट वाला काम नहीं करेंगे। अब आप जो काम सही है वही करते मुझे नज़र आ रहे हैं। आने वाले वर्ष के लिए आप जो भी योजना बनाएंगे उसमें एक अनुशासन नज़र आ रहा है मुझे, यानी कि कोई भी गलती आप करते नज़र नहीं आ रहे हो। एक अनुशासन से, कुछ लोग कहते हैं कि अनुशासन में क्या रखा है, लेकिन अनुशासन में जो मज़ा है वो कहीं किसी चीज़ में नहीं है। यदि आप अनुशासन से रहते हो, अनुशासन को स्वीकार करते हो, बदलाव को स्वीकार करते हो, अपनी जो बुरी आदतें हैं उनको त्याग कर आप अच्छी आदतों को अपने अंदर ढालते हैं, तो आपका भविष्य बहुत ज़्यादा अच्छे मुकाम पर जाते हुए देख रही हूँ मैं। साथ ही साथ देख लेते हैं अमावस्या पे आपके लिए क्या संदेश है डिवाइन की तरफ से। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके, हो सकता है आप लोग मंदिर जाएं, आपकी कोई दुखी हो आप, यदि मन में कोई है, देखो नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन डिवाइन ने ये कहा यदि दुखी हो तो आपको बदलाव करना है, मंदिर जाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की प्लानिंग बन रही है मंदिर जाने की, कि वो लोग आने वाले टाइम में ईश्वर के दर्शन करेंगे। और साथ के साथ देख रही हूँ कुछ नई योजनाओं से डिवाइन कह रही है बनाने से पहले, किसी नए कार्य को शुरू करने से पहले मंदिर में ईश्वर के दर्शन, भगवान के दर्शन अवश्य करने जाएं, ताकि आपके काम में शुद्धता रहे, ईमानदारी रहे, साहस मिले, वीरता से आप आगे बढ़ो। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए आने वाला टाइम, अमावस्या, जो आखिरी अमावस्या है वो क्या रंग लेकर आ रही है। हर हर महादेव। ऑप्शन 2 जिन लोगों ने भी चुना है, कृपया ईश्वर से प्रार्थना करें अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। शुरू करेंगे ऑप्शन 2 के लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन बताएं ऑप्शन 2 के लिए अमावस्या क्या लेकर आ रहे हैं। हर हर महादेव। 7 ऑफ कप्स, हर हर महादेव। 6 ऑफ सॉर्ड। 6 ऑफ सॉर्ड की स्थिति कुछ अलग ही इंडिकेट कर रही है। और कार्ड्स निकाल लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, द एम्परर। देखो साहस आ रहा है आपके अंदर। और देख लेते हैं। हर हर महादेव। गॉड, पूरी कार्ड्स बहुत ज़्यादा ऊपर हो रहे, बहुत कुछ जानने के इच्छुक हो रहे हैं आप। हर हर महादेव। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। 9 ऑफ सॉर्ड। देखो 2025 जो है वो मंगल का साल है। साल में कल आखिरी दिन रह गया है, आज अमावस्या का है टाइम है। और मैं चाहूँगी कि यदि आप अपने जीवन से किसी भी आदत, किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज़ को, किसी भी विचार को यदि आप त्यागना चाहते हैं तो उसको पेपर पे लिखकर आपको फाड़ देना है, अपने जीवन से उसका त्याग कर दें। आने वाला टाइम आपको बहुत कुछ दे देगा। जिन चीज़ों का आप त्याग करना चाहते हैं त्याग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा दिन है। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। मंगल का दिन है, आपके दिमाग में योजनाएं चल रही हैं और कुछ निराश भी नज़र आ रहे हो। 9 ऑफ सॉर्ड भी नज़र आ रहा है। यानी मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आप चाहते थे कि ये चीज़ ना हो। चलो मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें आपको। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ अभी इस टाइम आपकी स्थिति क्या है।
सबसे पहली बात तो ये कि आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति चल रही है जिससे आप अच्छी चीज़ों को, मतलब अच्छा बुरा आप आपके सामने और चुनना आपको है। यानी बहुत कुछ चुनने के लिए ईश्वर आपको दे रहा है, बहुत कुछ रास्ते आपको नज़र आ रहे होंगे और आपको ईश्वर देख रहे हैं कि आप क्या एक्शन लोगे। आप ए प्लान करोगे, बी प्लान करोगे या सी प्लान करोगे, यहाँ पे ईश्वर आपके एक्शन पर ही आपको देंगे। यानी कि एक्शन पर रिएक्शन होगा ईश्वर का आपके। यहाँ पर आपके अंदर निडरता देख रही हूँ, साहस देख रही हूँ, वीरता देख रही हूँ। यहाँ पर एक आपको कुछ ना कुछ मैं ऐसा देख रही हूँ कि कोई ऐसा आपको आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आने वाला है कि आपको जिम्मेदारी मिलेगी और उस जिम्मेदारी में आप अपने आप को साबित करके अपनी छवि बनाते नजर आ रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक, मतलब आपके माइंड में ना कुछ चीज़ों के लेकर के बहुत ज़्यादा डर और भय नज़र आ रहा है और वो भय और डर वो ख़त्म भी हो गया, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो। यानी कि जैसे हमने कोई हॉरर मूवी देख ली, अब हम मूवी देख रहे हैं, इस टाइम मुझे डर लग रहा है, लेकिन अब जब मैं मूवी देख चुकी हूँ और बाहर आ गई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वो जो टाइम है वो हमारे दिमाग से नहीं निकल पा रहा है। यानी कि कुछ ऐसा है आपके जीवन में जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो। निराशा मुझे नज़र आ रही है। 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी कह रही है कि आप उस चीज़ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको उपचार नहीं मिल पा रहा है, प्रगति की तरफ आप बढ़ नहीं पा रहे हो, आगे बढ़ने में कुछ दिक्कत होती नज़र आ रही है मुझे। अब मैं देखूंगी यहाँ से आपके लिए क्या संदेश आ रहा है। बात करें आगे बढ़ने में, पता नहीं आप किसी चीज़ में उलझे हुए नज़र आ रहे हो, मुझे स्थिरता नज़र आ रही है। कदम आगे बढ़ाते हो फिर सोचते हो कि कुछ, क्या ये कदम बढ़ाना सही होगा या नहीं होगा। हालांकि आने वाले पिछले वक्त में आपने बहुत कुछ अच्छे निर्णय लिए हैं, आपने अपने आप को बहुत अच्छा रचनात्मक कार्य किए हैं, आपने अपने आप को साबित भी किया है कुछ अच्छे। लेकिन अब आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि आप सही रास्ते पर नहीं, शायद आपने प्लान बी चुन लिया है तो आप सोच रहे हो कि शायद आपको प्लान ए चुनना चाहिए था। इस तरीके की देख रही हूँ मैं। यानी कि आपको कहा गया कि आप इस शादी में चले जाओ या उस शादी में चले जाओ। अब आप इस शादी में चले गए और आपको मालूम पड़ा कि अरे वहाँ तो बहुत अच्छा मित्र मिल गया आपका। तो यहाँ पर इस तरीके से आप किसी चीज़ को लेकर अपने मन में दुखी हो, निराश हो कि ये नहीं, मैंने ये काम नहीं करना था, मुझे ये काम करना था। जबकि मैं देख रही हूँ कि बहुत कुछ पॉजिटिव भी आपकी लाइफ में देख रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। माय गॉड, देखो ऑप्शन 1 में भी यही आया, ऑप्शन 2 में भी यही आया और पीछे एक कार्ड और है, तो ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ऑप्शन 1 भी देखना है, क्योंकि 1 नंबर यहाँ पर आ गया है। मैं नंबर्स भी यहाँ पर रखती हूँ। आपको डिवाइन की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको ऑप्शन 1 भी देखना है कि कहीं ना कहीं हो सकता है वहाँ पर मेरी कही गई कोई ऐसी बात आपको, आपके दिल को छू जाए और आप अपने कार्यों में सफल हो जाएं। ज़रूरी नहीं कि हमें कुछ भी हम जब पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त ही हमें कुछ चीज़ हमें कुछ ज्ञान देती है। हम रास्ते चलते हुए भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कोई ऐसी बात किसी की हमारे मन को लग जाए, दिल को लग जाए, हम उससे एक प्रेरणा लेते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, राइट। तो आपके लिए भी टेम्पल आया है, तो आपको ऑप्शन 1 अवश्य देखना है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपको एक मैसेज ईश्वर ने आपके लिए ऑप्शन 1 में छोड़ा है, वो आपको अवश्य देखना है, राइट। और अमावस्या कुछ उलझता हुआ टाइम आपका नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक कार्ड और निकाल लेती हूँ, क्योंकि आपको देख रही हूँ कि आप थोड़े निराश नज़र आ रहे हो। देख लेते हैं, यहाँ पर एक कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। हर हर महादेव। ओके, एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है। किसी से लड़ाई झगड़ा यदि हुआ है और आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको जीत हासिल हो, तो देखो आपको एक, देखो ये जो टाइम है, ये जो समय है, उससे आप कैसे निकलोगे। बिना लड़े तो कुछ भी हासिल नहीं होता। यदि आप किसी चीज़ को लेकर प्रयास कर रहे हो, प्रयास करोगे, मेहनत करोगे और तो ज़रूर आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप सिर्फ मन में विचार बनाकर बैठ कर के एक जगह पर, अरे यार, आप मन में ही सोच लो कि आप घोड़े पर दौड़ रहे हो और आपको
आप उतरे हो और आपको एक महल मिला है, महल में गए हो, महल में आपको कहा गया आओ राजा जी, ये सिंहासन आपका ही इंतज़ार कर रहा था, तो ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको खुद निकलना है। देखो कोई भी गुरु कि आपको आपके लिए राजपाट जीत के आपको नहीं दे सकता। राजपाट जीतने के लिए लड़ाई आपको लड़नी है। कोई भी टीचर आपको सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, समझा सकते हैं। आपको परीक्षा में खुद स्वयं लिख कर आना है ताकि आप सफल हो सको। कोई भी गुरु, कोई भी शिक्षक, कोई भी ज्ञान देने वाला, मैं यहाँ तक आपको मैं अपनी बात भी करूँ तो मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकती हूँ, और यदि आपने मेरी सलाह मानी तो आप फ़ायदे में रहोगे। यहाँ पर आपको अच्छे विचार रखने हैं अपने मन में। आपको ऐसा सोचना है, आपको अपना काम निकालने के लिए कोई भी गलत रास्ता नहीं चुनना है, आपको सही रास्ता चुनना है। ऐसा जो भी लोग कहते हैं कि प्यार में और लड़ाई में, युद्ध में सब कुछ जायज़ है, तो नहीं। हमें कुछ चीज़ों को के नियम कानून बनाने पड़ते हैं। ये नियम, ये कानून हमें हमारी छवि बनाने में मदद करते हैं कि देखो ये जो राजा है वो कभी भी धोखा नहीं देगा, पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। तो यहाँ पर ऐसी आपके विचार होने चाहिए, कुछ नियम बनाने चाहिए, आपको सकारात्मक सोचना है। धोखा आपको किसी को भी नहीं देना है। यदि आप धोखा दोगे तो आगे चल के जो भी आपने प्राप्त किया है वो आपसे छिन सकता है। यहाँ पर जो भी आपकी मेहनत है वो पानी में ना मिल जाए, वो मिट्टी में ना मिल जाए, वो हवा के झोंके से ना खराब हो जाए, वो यहाँ पर आपका बनाया हुआ महल, आपका बनाया हुआ ताश के पत्ते कोई बिखेर ना दे, यानी कि आपका बना बनाया काम कोई बिगाड़ ना दे। इसके लिए आपको बहुत सी योजनाएं पहले से बना के रखनी है। एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी कह रही है। कुछ यहाँ पर ऐसे लोग देख रही हूँ आपके जीवन में जो आपसे कुछ ऐसे कटु शब्द बोल सकते हैं जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाए, लेकिन आपको उनके सवाल के जवाब यदि महत्वपूर्ण है देना तो दीजिए, नहीं तो फिर चुप रहिए। ज़रूरी नहीं है हर प्रश्न का उत्तर दिया जाए, चुप रहेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। और हाँ, एक चीज़ और है, हर सिचुएशन का, हर स्थिति का जो मुकाम होता है वो चुप रहना भी नहीं होता। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि यदि ज़रूरी है और उत्तर देना है तो उत्तर ज़रूर देना है, क्योंकि आपके लिए सब सॉर्ड की एनर्जी आई है। आपको डिवाइन कह रही है कि आपको तीव्र तरीके से जवाब देना, तुरंत से आपको इस चीज़ का निर्णय लेना है कि आपको उस व्यक्ति का जवाब देना है या नहीं देना। चुप रहोगे तो दिक्कत होगी। फोकस करना है, आपको जो एनर्जेटिक लोग हैं उनके साथ रहने का प्रयास करना है। नई शुरुआत देख रही हूँ, इस स्थिति से निकलो भाई, नया साल आने वाला है। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। आप जिस भय में हो वो सिर्फ भ्रम है। वो पिक्चर जो थी खतरनाक, डरावनी, उस हॉल से आप बाहर आ चुके, अब वो कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकती। निराश मत हो, अभी जो हो गया इससे अलावा कोई भी गड़बड़, घोटाला कुछ भी नहीं होने वाला है। नया संचार, एकाग्र रहने का प्रयास करें। सत्य का एहसास आपको हो गया होगा, कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपका दिल दुखी हुआ होगा, लेकिन सत्य का एहसास होना भी बहुत ज़रूरी था। तो ये है ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लोग कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कल मिलते हैं आपसे शिव की दासी टैरो कार्ड रीडिंग फैमिली में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।